बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे पीछे आइन आप देख सकते हैं कि ये जो कला है ये ब्रन के अकब में और क्लोड के राइट साइड पे और एंटी और इन तमाम एरियो के दरमियान में ये कला मौजूद है। और इस वक्त मैं अकाम बाला की तवज्जो ज़रूर दिलवाऊँगा इसकी तरफ कि ये अपनी खूबसूरती और अपनी जितनी भी इसकी खूबसूरती की तारीफ़ की जाए मैं समझता हूँ कम है। लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं और ख़ास कर जो वज़ारत टूरिस्ट होती है, सियाहत वाले वज़ीर, उनको मैं कहता हूँ कि ऐसी चीज़ें जो हमारे इस मुल्क के अंदर, हमारे इस आज़ाद रियासत जम्मू और कश्मीर के अंदर ये कला है, कला थ्रोची है और जितने भी कले हमारी तहसील के अंदर मौजूद हैं, तहसील या हमारे कश्मीर के अंदर मौजूद हैं, उनको खुसूसी इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस कले की खूबसूरती और डोगरा दौर के अंदर इस कले की तामीर जो है वो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ के डोगरा हुकूमत जो पहले दौर में के अंदर यहाँ मौजूद थी, उनका रहन सहन कैसा था ये हम आसार देख के आपको बताएंगे। और कैसे उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी के साजो सामान, और इसके अंदर एक कुआं भी है और टूट फूट का खैर वो सब कुछ टूट फूट का शिकार हो चुका है, लेकिन आज भी आसार मौजूद हैं। चले मैं आपको दिखाता हूँ, तो आइए मेरे साथ। कले के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही जो है वो दरवाज़ा है, जो इसका मेन दरवाज़ा है, आप देख सकते हैं। आइए हमारे साथ। ये इसका दाखिली रास्ता है ये, और ये देख सकते हैं आप, इसका जो एक हिस्सा है वो मुकम्मल टूट फूट का शिकार हो चुका है, और इधर भी इसके साथ ही हिस्सा जो है वो ये मुकम्मल तौर पर अलग हो चुका है। हकाम बाला की ज़िम्मेदारी है, इसकी काट छाट करें, इसकी सफाई करें, जो है वो जितने भी इसके आसार नज़र आ रहे हैं वो सारे तकरीबन टूटे फूटे हैं। ये आप देख सकते हैं काफ़ी टूटा फूटा हर तरफ से। किले के पहले दरवाज़ा जो है इसके ऊपर बिल्कुल इधर आ चुका हूँ। इसका मेरे ये दिखाएं जी, इधर ये देखें, ये इसका बिल्कुल तकरीबन जो है वो टूटा हुआ है। और जो हमारे मुल्क की जो सकाफ़त है, जो आसार कदीमिया हैं, वो इंतहाई टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं देने वाला। ये आप इसके अंदर सुराख देख सकते हैं, वो सुराखों पे फोकस कीजिएगा। ये सुराख उस टाइम के जो डोगरा लोग थे, जो यहाँ जो इस कले के अंदर है कि यहाँ की आसपास नीचे आगे पीछे जितने भी वो ख़तरात से वो जो है वो आगाह होते थे, और इन जगहों पे वो अपनी नज़रें लगाए होते थे, और अपनी जितने भी गन्स वगैरह थी उस दौर की, वो इन जो है वो सुराखों के ऊपर से वो निशानदही करते थे, यहाँ से देखा करते थे कि क्या कोई हम पर कोई फोर्स या कोई फ़ौज हमलावर होने वाली तो नहीं है। तो ये देखें आप, जितने सब कुछ टूट फूट का शिकार हो चुका है। इसके अंदर तरह तरह की घास और जंगली पौधे जो है वो उगाए, लेकिन कोई भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा है। इंतहाई टूट फूट का शिकार है हर तरफ, आप देख सकते हैं। ये नीचे दिखाएं जी, ये सारा टूट के जो है वो मुकम्मल तौर पर मैं समझता हूँ डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये तबाह हो चुका है। और थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बाकी रह गया, जिसकी अगर ये हकाम बाला जो है वो ख़ास करके जो टूरिस्ट के लोग, वज़ारत टूरिस्ट है, अगर वो इसके ऊपर तवज्जो दे तो जो है वो यहाँ से ज़र मुबादला पैसे भी कमा सकते हैं काफ़ी हद तक टूरिस्ट हज़रात से। लेकिन कोई भी इस पर तवज्जो नहीं दे रहा। वो आप देख सकते हैं सामने जो है वो उस दौर की यहाँ आग जला के इसके अंदर जो है वो रखते थे, जैसे आज के दौर में अंगीठी टाइप होती है। और
जिसमें लाइट्स जलती थी सब कुछ। कला जो है वो ब्रांड के अंदर जो ये कला वाक़या है, ये अपनी मिसाल एक आप था। अगर इसको देखा जाए गौर से, इसके असासों को ये देखें आप, इस पे जूम करें। ये वो जगह है जहाँ इसके दाएं बाएं सुराख पर वो गन्स, अपनी वेपन्स जो है वो यहाँ फिट किया करते थे, और यहाँ से वो दुश्मन को डोगराजात निशाना बनाया करते थे। और आसपास आप जितने भी देख सकते हैं सारे कदीमिया इसके अंदर मौजूद हैं। ये नीचे एक डीप वेल है, दिखाएं जी। ये नीचे एक कुआं है जहाँ से जिधर से वो पानी स्टोर करते थे, और यहाँ से वो जो है वो पानी पिया करते थे। ये कुएं के अंदर भी इतने पौधे, जंगली पौधे उग आए हैं कि बिल्कुल जो है वो तकरीबन मैं समझता हूँ कि बंद ही होने को है। कोई रास्ता भी नहीं है इस कुएं के अंदर जाने का। किले के अंदर किले के अंदर काफ़ी जो है वो 5-7 कमरे मौजूद हैं जिनका छत जो है वो गिर चुका है। हकाम बाजार की जो है वो जिन्होंने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, और ये बिल्कुल ये जिस दीवार के ऊपर खड़ा हूँ, ये नीचे एक कमरा है, दिखाएं जी। एक वो पीछे कमरा है, एक ये कमरा है जो इसके छत भी गिर चुका है, नीचे जो ज़मीन के अंदर धंस चुका है। इसके अंदर भी जो है वो काफ़ी पौधे उग आए, जंगली पौधे। एक ये कमरा सलामत है, लेकिन ये भी ना होने के बावजूद इसकी छत है। उधर दिखाएं जी, एक कमरा वो है, उसकी भी छत तकरीबन गिर चुकी है। और बस यही 3-4-5 कमरे हैं, नीचे एक कुआं है। और सामने अगर आप देखें तो वो किले की दीवारें जो है वो काफ़ी टूटी हुई हैं। और यहाँ से मैं समझता हूँ कि इंतहाई खूबसूरत नज़ारा, जहाँ से तहसील सेंसर का पूरा मंजर जो है वो आप आसानी से देख सकते हैं। और आइन किले के ऊपर अगर आप आकर जगह देखें तो यहाँ से बिल्कुल एक खूबसूरत तरीन नज़ारा है। ये तहसील सेंसर का, जहाँ तहसील का सिटी एरिया है, ये आप देख सकते हैं आसानी से कि यहाँ पूरी तहसील आपके सामने है। और ये नीचे बरंद का एरिया है सारा। बरंद और आगे ये पोठा, और इसके बैक साइड पे जो है वो क्लोर का एरिया। आप यहाँ से मैं समझता हूँ कि पूरी तहसील का व्यू आप यहाँ से इजीली ले सकते हैं, देख सकते हैं। एक इंतहाई ब्यूटीफुल जगह है जहाँ से आप पूरी तहसील का, ये जो है वो किले के अंदर मौजूद एक पहला कमरा है। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। लेकिन ये इंतहाई टूट फूट का शिकार हो चुका है अब तक, लेकिन इसके ऊपर छत वगैरह नहीं है, वो छत टूट कर गिर चुकी। और ये आगे दूसरा कमरा है,
इसकी भी यही सिचुएशन है। और ऐसे ही मैं अंदर से आपको क्या दिखा रहा हूँ। ये नीचे जो कुआँ कले के अंदर है, जहाँ से वो लोग पानी स्टोर करते थे, यहाँ से पानी निकालते थे। खैर उनका अपना एक कमरा ये है, और एक कमरा जो सलामत है वो ये है। ये कले के अंदर मेरे ख्याल से ये पुराने दौर का तहखाना जिसे बोल सकते हैं आप, ये तहखाना था, लेकिन ये भी अब बंद हो चुका है। और एक कमरा ये जो है ये फ़िलहाल सलामत है। इंतहाई मैं समझता हूँ कि सेंसा के अंदर ये एक पुरसकून जगह है, लेकिन हकाम बाला की जो है वो इस पे इन चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वज़ीर सियाहत इस पे जो है वो बिल्कुल ऐसी चीज़ों पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मुख्तसर इसके लिए एक बाकायदा फ़ंड जो है वो जारी किया जाता है, लेकिन कोई भी जो है वो इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जो हमारी कौमी हमारे ओल्ड जो है मैं किस्म कहूँ कि सकाफ़त है। लेकिन कोई भी मैं न जाने क्यों हुक्मरान सो रहे हैं, ये मुफ्त की तनख्वाहें कैसे बटोर के जो है वो अपनी कमाइयों को पता नहीं क्यों हराम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही कि जो है वो जो ज़िम्मेदारी इनको सौंपी गई है उससे क्यों ये मुंह मोड़ रहे हैं। एक इंतहाई पुरसकून जगह और इंतहाई खूबसूरत, और मैं समझता हूँ कि पूरी तहसील का व्यू यहाँ आप इजीली देख सकते हैं। यहाँ से अगर आप देखना चाहें तो एक थ्रोची कला भी वो आपके सामने वो आप उसको इजीली देख सकते हैं। ये इसके सामने आप तहसील सेंसा के बिल्कुल बैक साइड पर ये थ्रोची कला है। ये उस दौर के बनाए हुए कले हैं। शायद यहाँ से वो सुना ये गया है कि उस ज़माने के लोग यहाँ से वहाँ तक जो है वो जंग की सूरत में कोई डंका बजाकर या आग जलाकर या ऐसी चीज़ों से एक दूसरे को बाखबर करते थे। वो कला इसके आइन बराबर जो है वो वाक़या है। यहाँ से आम कला थ्रोची को इजीली जो है वो देख सकते हैं। कले के पास एक खूबसूरत छोटी सी जो है वो झील है, जो इंतहाई इसके पानी का कलर भी आप देख सकते हैं, और बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कले की जो है वो मेन दरवाज़ा जो है मैं उस पर खड़ा हूँ। अब जो है वो इसकी एंट्री और एग्ज़िट जो है वो बिल्कुल एक ही जगह पे वाक़ है। और इंतहाई मैं समझता हूँ कि इसकी एक साइड जो है वो बिल्कुल डैमेज है, वो गिरने को है, लेकिन हकाम बाला पता नहीं क्यों हमारी मुल्क की जितने भी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, ब्यूटीफुल जगह हैं, जो तारीख़ की इंतहाई खूबसूरत तरीन चीज़ें हमारे मुल्क के अंदर पाई जाती हैं, पता नहीं उनके ऊपर क्यों नहीं तवज्जो दी जा रही। पता नहीं जितने भी हमारे हुक्मरान, हमारे लीडरान या जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिस्ट सोई हुई है कि ऐसी चीज़ें जो नायाब चीज़ें मैं समझता हूँ आइन बारिश हो या जितनी भी आंधी तूफ़ान के अंदर इसके जो है वो पत्थर वगैरह गिर रहे हैं और ये टूट फूट का शिकार हो रहा है। कला जो है वो अपनी खूबसूरती आप है, अपनी खूबसूरती जितनी भी इसकी आप देख सकते हैं कि इंतहाई ब्यूटीफुल जगह पे और इंतहाई ब्यूटीफुल प्लेस के ऊपर ये कला बनाया गया है, और ये मैं समझता हूँ कि इंतहाई खूबसूरत है। लेकिन जो थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो टूट फूट है, काफ़ी सारा जो हमें गिर चुका है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मैं नहीं समझता कि इसके ज़िम्मेदार जो है वो बारिश या कुछ है। इसके ज़िम्मेदार सिर्फ हमारी वज़ारत टूरिस्ट है,
जो घर बैठ के अपनी तनख्वाहें तो ले रहे हैं लेकिन हमारे मुल्क की जितनी भी सकाफ़त है उससे जो है वो ना आशना है। अगर मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन हुक्मरानों को, हमारे लीडरान वक्त के लीडरान को जो है वो ऐसी चीज़ों की तरफ, ये मेरा काम एक छोटी सी तवज्जो दिलाना था जो मैं दिलाए जा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री ज़रूर पसंद आई होगी। और जो है वो ऐसी और भी चीज़ें हमारे जगहों पे मौजूद हैं जो हमारी सकाफ़त का हिस्सा हैं, लेकिन न जाने क्यों हमारे लीडरान सोए हुए हैं। आप ही दुआ गो हूँ, मैं भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह हमारे लीडरान को अक्ल और शऊर अता फरमाई और ऐसी चीज़ों के दरज जो मिनिस्ट्री जो बैठ के जो है वो पैसे खा रही है लेकिन कहीं भी जो है इनकी इन्वेस्टमेंट या किले की तामीर और तरक्की पे वो पैसा खर्च नहीं किया गया। अल्लाह इनको तौफीक दे के वो ऐसी चीज़ों के ऊपर अपना पैसा खर्च करें। और मैं मेज़बान इरफान शबीर और कैमरामैन इशफाक अहमद के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।